अब आपको प्रैक्टिकल इंटरकॉम यूज़ करके दिखाते हैं। आवाज़ आ रही है? दोबारा बोलें, आवाज़ आ रही है? आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरकॉम या जिसे गेट फ़ोन कहते हैं उसकी इंस्टॉलेशन किस तरह की जाती है, इसकी वायरिंग का क्या तरीकाकार होता है और इसकी फिटिंग किस तरह करते हैं। मैक्स कंपनी का ये जो इंटरकॉम है सिंगल है और ऑडियो वाला है, वीडियो वाला नहीं है। इसके बॉक्स को ओपन करें तो इसके अंदर से दो पार्ट मिलते हैं आपको। एक ये वाला हिस्सा है जो आउटडोर स्टेशन है यानी जो गेट पे फिक्स किया जाता है, और दूसरा ये वाला हिस्सा है जो घर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। जी सबसे पहले अगर इसकी वायरिंग की बात करें तो इसके लिए आप कैट 6 या टेलीफोन केबल भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसके लिए दो पेयर की ज़रूरत होती है, दो पेयर यानी कि 4 तारों की ज़रूरत होती है। तो आप टेलीफोन केबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नेटवर्किंग केबल भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर टेलीफोन केबल का यूज़ किया है जो 3 पेयर के अंदर है, यानी इसके अंदर टोटल 6 तारे हैं। तो इसकी वायरिंग जो है इसको आपने गेट के पिलर से लेके यानी जहाँ पे आउटडोर स्टेशन लगना है वहाँ से लेके घर के अंदर तक लेके जाना होता है। इंटरकॉम के लिए वायरिंग आप मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। आप इसके लिए अलग भी पाइप लेके जा सकते हैं, लेकिन हमारा जो तरीकाकार है हम पहले इसकी तार को डीपी के अंदर लेके आते हैं और डीपी से फिर आगे टीवी लॉन्च में लेके जाते हैं। डीपी में आपको यहाँ पे 2 तारें नजर आ रही होंगी, इनमें से एक तार गेट की तरफ से आ रही है और दूसरी तार यहाँ से टीवी लॉन्च में जा रही है। अब इस वायर को डीपी के थ्रू डालने का मकसद ये है, इंटरकॉम के साथ जो ऑटोमेटिक गेट खोला जाता है उसमें जो ट्रांसफार्मर यूज होता है उसको हम डीपी के अंदर ही रख देते हैं। अब ये वायर इस डीपी से यहाँ आ रही है जी सीधी टीवी लॉन्च में जहाँ पे इंटरकॉम लगना है। इंटरकॉम ज्यादातर टीवी लॉन्च में ही लगाया जाता है, लेकिन कुछ लोग इसको किचन में भी लगवाते हैं। ये आप अपनी चॉइस के हिसाब से जहाँ मर्जी लगवा सकते हैं। इंटरकॉम के कनेक्शन और फिटिंग की बात करें तो घर के अंदर लगने वाला हिस्सा यानी कि इंडोर स्टेशन जो है उसके पीछे इस तरह से एक ब्रैकेट लगी होती है। उस ब्रैकेट को नीचे की तरफ पुश करेंगे तो वो बाहर निकल आएगी। सबसे पहले इस ब्रैकेट को दीवार के ऊपर फिक्स करना होता है। याद रहे कि इसका लेवल का आपने खास ध्यान रखना है ताकि इंटरकॉम की फिटिंग के बाद वो टेढ़ा नजर ना आए। अब इसके कनेक्शन की बात करें तो इंटरकॉम का जो इंडोर स्टेशन होता है उसके ऊपर टोटल 4 पॉइंट बने होते हैं, 1 2 3 और 4, और साथ उसके डायग्राम भी मेंशन होता है कि आपने इसके कनेक्शन किस तरह से करने हैं। इसके जो ऊपर वाले 2 पॉइंट हैं वो इंटरकॉम की बेल और जो वॉइस होती है उसको बाहर वाले स्टेशन के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। यानी कि आपने 2 तारें जो इसके अंदर यहाँ पे कनेक्ट करनी है उनको याद रखना है, सेम वही तारें आपने बाहर आउटडोर स्टेशन के साथ कनेक्ट करनी है। उसके बाद अगले जो 2 पॉइंट हैं वो लॉक के हैं, यानी कि गेट के ऊपर जो लॉक होता है उसको इस इंटरकॉम से खोलने के लिए इन पॉइंट्स को यूज किया जाता है। इस इंटरकॉम स्टेशन के ऊपर एक लॉक का बटन बना होता है जो कि एक पुश बटन होता है। इस पुश बटन की मदद से वो गेट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक लॉक लगा होता है वो आपका अंदर से ही खुल जाता है जी। उसके बाद जो इंडोर स्टेशन है इसके साथ एक वायर होती है, यानी कि इसको 220 सप्लाई देने के लिए इस वायर को यूज किया जाता है। अगर तो आप जिस जगह पे इंटरकॉम लगा रहे हैं वहाँ पे कोई सॉकेट है तो आप इसको ओपन भी लगा सकते हैं। अगर आप इस वायर को अंडरग्राउंड करना चाहें तो अंडरग्राउंड भी किया जा सकता है। अच्छा जी, उसके बाद आउटडोर स्टेशन को फिक्स करने के लिए हमें इस तरह की एक शीट की जरूरत पड़ती है। ये KM कंपनी की एक शीट है और काफी कमाल की चीज बनाई है उन्होंने, और इसके अंदर आउटडोर स्टेशन भी फिक्स हो जाता है और बेल पुश बटन भी लग जाता है। आउटडोर स्टेशन को इस शीट के ऊपर फिक्स करने के लिए उन्होंने 2 अदद ब्रैकेट भी साथ दी होती हैं और इनको आपने इस तरह से ऊपर रख के स्क्रू की मदद से टाइट कर देना है। आउटडोर स्टेशन के कनेक्शन की बात करें तो इसमें जस्ट 2 ही पॉइंट बने होते हैं और इनमें आपने वही 2 तारें कनेक्ट करनी है जो आपने इंडोर स्टेशन के 1 और 2 नंबर पॉइंट के अंदर कनेक्ट की थी। उसके बाद जो इंडोर स्टेशन के 3 और 4 नंबर पॉइंट में आपने लॉक की तारें कनेक्ट की थी, उन तारों को डायरेक्ट आपने उन तारों के साथ जोड़ लगा देना है जो लॉक से आ रही हैं। ये थे जनाब सिंपल से इंटरकॉम के कनेक्शन। अभी गेट लॉक के कनेक्शन हमने नहीं किए क्योंकि अभी इस गेट के साथ इलेक्ट्रिक लॉक उन्होंने नहीं लगवाया। जब वो लगाया जाएगा तो ट्रांसफार्मर और गेट लॉक के साथ किस तरह कनेक्शन करते हैं उसकी वीडियो भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा इंशाल्लाह। इंडोर यूनिट को जब आप 220 सप्लाई देते हैं तो बाहर आउटडोर स्टेशन के बटन के अंदर हल्की सी लाइट ग्लो करती है। इट मींस कि आपके कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं और बिल्कुल सही हैं। तो चलें जी, अब आपको प्रैक्टिकली इंटरकॉम यूज करके दिखाते हैं। आवाज़ आ रही है? दोबारा बोलें, आवाज़ आ रही है? ओके, बेल दोबारा दें एक दफ़ा।